अयोध्या में भगवान राम का बहुत सुंदरतम मंदिर बन रहा है। अपने आप को ऐसा महसूस कराएंगे कि हम अयोध्या में खड़े होकर अपने राजा, अपने प्रधानमंत्री के पीछे खड़े होकर आरती कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। और आप देख लेना, जो कटमुल्ले डर की वजह से, जिन्होंने तलवार के डर से, जिनकी माताओं ने सलवार खोल दी थी, जिन्होंने सलवार पहन ली थी, वे पुनः जनेऊ और शिखा का वर्ण करेंगे, पुनः धोतियां पहनेंगे। में भगवान राम का बहुत सुंदरतम मंदिर बन रहा है। 500 वर्षों की अथक परिश्रम और बलिदानों के बूते हम इस अवसर पर पहुँचे हैं, इस घड़ी पर पहुँचे हैं कि 22 तारीख में अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम, अयोध्या के राजा, अपने महल में पहुँचने वाले हैं। पूरा भारत राममय हुआ है। पूरे भारत में राम लहर फैली हुई है। एक एक छोटा छोटा बच्चा भी मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे, ऐसा वाक्य दोहरा रहा है। तो बड़ा अद्भुत, अप्रतिम सा यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है। मैं उसकी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बंधुओं, इस 500 वर्षों की परिश्रम में, इस संघर्ष में हमने 4,77,000 आपके और मेरे पूर्वजों का बलिदान दिया है। उनकी आत्माएं इस वायुमंडल में घूम रही हैं और वो देखना चाहती हैं कब मेरे प्रभु अपने इस सुंदरतम मंदिर में विग्रह के रूप में बैठेंगे। हो सकता है, क्योंकि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हम ये कह सकते हैं कि भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहाँ तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस 500 वर्षों में पता नहीं हमने 4 पीढ़ियाँ में जन्म लिया है कि 10वीं पीढ़ी में है। हो सकता है मेरे और आपके पूर्वजों ने वहाँ पे कहीं रहकर अपना बलिदान दिया हो सकता है हम और आप भी कोई बलिदान देकर, और उस पुण्य का फल है कि पुनः हमने मृत्यु लोक पर मनुष्य का रूप धारण किया है और आज इस सुंदरतम भवन का साक्षात्कार कर रहे हैं। बहुत लोगों ने ये मन में आस लेकर चले गए कि भगवान राम का मंदिर बनेगा और हम उसमें भगवान को, विग्रह को स्थापित होते हुए देखेंगे। लेकिन हमारी पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि हम भगवान के संघर्ष में भी रहे हैं, हमने भगवान को टाट में भी देखा है और हम भगवान को ठाट में भी देखने वाले हैं। ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य उदय हुआ है कि हम भगवान को विराजते हुए देखेंगे। इसी उपलक्ष्य में 22 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे समाज का, पूरी अपनी प्रजा का, पूरे देशवासियों का यह आह्वान किया है कि सभी लोग 22 जनवरी को अपने मंदिरों में, अपनी धर्मशालाओं में, अपनी सामूहिक सभागारों में, अपने सामुदायिक भवनों के अंदर बैठकर 11 बजे से 1 बजे तक जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा उसका लाइव दर्शन करेंगे। जगह जगह सभी स्थानों पर पूरे भारतवर्ष में यह व्यवस्थाएं की गई है कि बड़ी बड़ी LED लगाकर वहाँ पर हवन आदि करके, और उस समय जब भगवान राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा होगा, हम उसको लाइव जुड़कर देखेंगे और अपने आप को ऐसा महसूस कराएंगे कि हम अयोध्या में खड़े होकर अपने राजा, अपने प्रधानमंत्री के पीछे खड़े होकर आरती कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। उसी उपलक्ष्य में एक जन चेतना रैली का आयोजन हमारे जो आदर्श सनातन धर्म सेवा समिति है उसके बैनर के तले यहाँ सेक्टर 62 से लेकर ममूरा गांव तक एक शोभा यात्रा का सुबह सुबह आरंभ किया जाएगा। यह यहाँ से सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी, सुबह 8 बजे शुरू होगी और 11 बजे, 10:30 बजे वहाँ पर समापन होगा। और बीच बीच में रास्तों में जल प्रसाद का, जलपान का, भंडारों का बहुत जगह आयोजन किया है। मेरे और आप जैसे समाज के कार्यकर्ताओं ने यह दायित्व लिया है कि जो समाज सेवी, जो धर्म प्रेमी सज्जन, जो राम के प्रियजन इस शोभा यात्रा में पद संचलन कर रहे होंगे, उनको जलपान कराएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको पुष्प वर्षा आदि का कार्यक्रम रहेगा। बहुत विहंगम दृश्य होगा। आप लोग उसका, मैं निवेदन करूँगा, आप उसको जरूर कवर करें और इस प्रसारण को पूरे भारत को दिखाएं कि यहाँ पर सेक्टर 62 के ग्रामवासियों ने पूरे नोएडा के सहयोग से इस कार्यक्रम का लाइव, जैसे अयोध्या में हो रहा है उस तरह से हम भी दिखाएंगे कि हमारे मन में भी प्रभु के प्रति उतनी ही आस्था है।
इससे समाज में जागरण का संचरण होता है, जब समाज का जागरण होगा इससे वैसे कोई लाभ नहीं होने वाला, हिंदू एकत्रित होगा। और आप देख लेना, जो कटमुल्ले डर की वजह से, जिन्होंने तलवार के डर से जिनकी माताओं ने सलवार खोल दी थी, जिन्होंने सलवार पहन ली थी, वे पुनः जनेऊ और शिखा का वर्ण करेंगे, पुनः धोतियां पहनेंगे। तो जैसे हिंदू संगठित होगा, ये लोग पुनः बदलकर आप में और हमारे धर्म को ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये कटमुल्ले कायर बाप की संतान है, कायर पुरुषों की संतान है, क्योंकि उन्होंने डर के भय से, जिनको डर लगा मरने से, उन्होंने सलवारें पहन ली है। और ये जब इनको डर लगेगा कि हिंदू पुनः एकत्रित हो गया है, हिंदू पूरा संगठित हो गया है, फिर डर की वजह से ये हमारे धर्म का वर्ण करेंगे। मैं आप जैसे वीरों के माध्यम से, आपके कैमरों के माध्यम से, आपकी सरस्वती के माध्यम से, आपकी कलम के माध्यम से समाज का यह आह्वान करता हूँ कि इकट्ठित हो, एकत्रित हो, संगठित हो और पुनः अपने धर्म की उस स्थापना पर लौटें, जिस तरह से हमारा धर्म, हमारा भारत विश्व गुरु था। जैसे भारत पूर्व में सनातन था, हमेशा सनातन रहेगा और सनातन का कभी अंत नहीं हो सकता। इसलिए पुनः भारत पुनः अपने उदय की तरफ आ रहा है। ये दक्षिणायन से भासकर उत्तरायण की तरफ जा रहा है। इसलिए समझ लो कि पुनः ये 6 महीने आपके धर्म के लिए नई ऊंचाइयां देने के लिए होगा। भारत का पुनः जन्म हो रहा है, उस पुनर्जन्म के हम साक्षी हैं और हमारे कंधों पर और आपके कंधों पर धर्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम बहुत संघर्ष के साथ में, अपने खून के साथ में आगे बढ़ाएंगे। इस वार्ता के लिए आप सभी लोग हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बीजेपी के पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं और समाज में जितने भी सामाजिक कार्य रहते हैं, बढ़ चढ़कर भाई साहब का बड़ा योगदान रहता है। भाई साहब को निमंत्रण सीधा अयोध्या से आया है राम मंदिर जाने के लिए, तो इस बात की भी खुशी पूरी टीम को है, क्योंकि हमारी टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रवि शर्मा जी। भाई साहब का जाना उस दिन अयोध्या होगा और हमारे जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे लाला प्रधान जी वाजिदपुर से, अनुज शर्मा जी हैं ग्राम नवादा से, और हमारे मयंक जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हैं, बाकी सभी युवा शक्ति उस दिन मिलकर 22 जनवरी को बहुत ही भव्य और दिव्य राम राज्य शोभा यात्रा निकालेगी, जिसके जगह जगह सभी ने जिम्मेदारियां ले ली हैं स्वागत के लिए। भरपूर फूलों से स्वागत रहेगा, भोजन की, जलपान की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो सब आदर्श सनातन धर्म सेवा परिषद की तरफ से पूरे शहरवासियों को निमंत्रण है कि आप शोभा यात्रा में आएँ। और एक विशेष बात कि हमने इसको थोड़ा डिजिटल कर दिया है, तो जो हमारे ग्रुप हैं उसमें लिंक पड़े हुए हैं, उन लिंक को खोलकर अपने अपने वाहन की जानकारी पहले उस लिंक पे आप हमें दे दें, तभी आपका वाहन उस यात्रा में शामिल हो पाएगा। चाहे आप 4 पहिया से आ रहे हैं या 2 पहिया वाहन से आ रहे हैं, तो उसकी जानकारी उस लिंक में जब आप पहले दे देंगे तभी उस यात्रा में आप लोग शामिल हो पाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। जो हमारी श्री बजरंग सेना है, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी श्री बजरंग सेना की रहेगी। उनके कम से कम भी तो 200-250 वॉलेंटियर उसमें सुरक्षा के लिए काम करेंगे। दूसरा, अगर हमारे ग्रुप में किसी भाई को जुड़ना है तो उसके लिए भी हमने बारकोड दिया हुआ है, उससे आप हमारे ग्रुप में जुड़कर उस दिन यात्रा शोभा का हिस्सा बन सकते हैं। जय श्री राम। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।